हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का 17वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 16 भाग पढ़ चुके थे और इसके पहले के भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये ल्यूसेंट आप पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन मेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ल्यूसेंट से ही फंसते हैं। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 60 से 70% आपका मतलब 70 नंबर एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है और कभी कभी 80 नंबर तक पूरा ल्यूसेंट से ही फंसता है, क्योंकि पूरा तरह से इसमें कवर किया गया है। हम इस ल्यूसेंट को ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा थ्योरी भी हो जाएगा और हम बहुत सरल तरीके से इसको पढ़ भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसको स्पेशली ल्यूसेंट के लिए बनाया गया है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसे कि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इस प्रकार के, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार के नोट्स आपके लिए तैयार भी किए जा रहे हैं जो आपको थोड़े दिनों में मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोदन था और ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे। तो शाक्य जो परिवार था उनके ये मुखिया थे। जो गण होता था, गण बांट दिए थे पहले, कुल गण अलग अलग, तो उनके ये शाक्य जो गण था उनके मुखिया थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और ये बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो गौतमी ने किया था, जो उनकी सौतेली माँ भी बनी। तो बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। पालन पोषण इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि ये जैन धर्म से संबंधित है। जैसे सिद्धार्थ उनका ही महावीर का ही नाम है और उनके पुत्र का नाम है महावीर के, और इनका खुद का ही नाम है सिद्धार्थ, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ 16 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा के साथ हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा? सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव। इस प्रकार से उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। सिद्धार्थ ने किस उम्र में घर त्याग दिया? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के थे तब उन्होंने घर त्याग दिया। सिद्धार्थ के घर त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जब सिद्धार्थ ने घर त्यागा तो उस स्थिति, बौद्ध धर्म में हर, चाहे उन्हें घर त्यागा हो, जन्म लिया हो, प्राण त्यागे हो, तो ये शिक्षा ग्रहण की हो, तो मतलब हर चीज़ को एक बौद्ध धर्म में कुछ बोला गया है। तो इसी प्रकार घर त्याग को क्या बोला गया है? तो घर त्याग को बोला है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण सिद्धार्थ के घर त्याग को बोला गया। इनमें से ही कोई भी क्वेश्चन आपका एक ना एक एग्जाम में फंस जाएगा। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ली? वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ली? वैशाली के आलार कलाम से ली। और किसकी ली? सांख्य दर्शन की। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। सिद्धार्थ ने सबसे पहले इन्हीं से ही शिक्षा ली थी। आलार कलाम के बाद बुद्ध ने किससे शिक्षा ली? आलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ली। आलार कलाम के बाद बुद्ध ने किससे शिक्षा ली? राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ली।
नेक्स्ट है उरुवेला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले। उरुवेला में सिद्धार्थ को चार प्रमुख साधक मिले। कौन कौन? 5 प्रमुख मिले, सॉरी। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। ये पांचों याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपसे बोल सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं मिला। तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कब और कैसे हुआ। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको मिला। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त किस अवस्था में मिला। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। और फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। तो 29 और 6 कितना हुआ? 35। तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को ये क्वेश्चन पूछा था कौन से दिन। तो बैसाख की पूर्णिमा की रात को, उस समय डेट तो होती नहीं थी। इसके बाद निरंजना नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए। बौद्ध कब कहलाए सिद्धार्थ? ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए। सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह क्या कहलाया? सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ की को यहाँ जिसको बोलते हैं ऋषिपत्तनम। तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जब प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में दिया गया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन। जैसे कि ग्रह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला, ऐसे ही प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिप्रवर्तन बोला। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए। कौन सी में दिए? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, यहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी में। बुद्ध के अनुयायी शासक थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे और जो शासक हुए वो कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, प्रसन्नजित, उदयन, ये ऐसे शासक थे जो बुद्ध के ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन कौन से? बिंबिसार, प्रसन्नजित, उदयन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 422। इसके आगे की हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं। लूसेंट की भी आपको जल्द ही नोट्स तैयार मिलेंगे। एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगी, हवा पानी के एनवी में फ्री क्लास फेस्टिवल का लाभ ले सकते हैं। 28-29 चली गई है, आज 30 नवंबर है। आज ही आप इन क्वेश्चंस को आंसर दे के लाभ ले सकते हैं। जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिंदी, ज्योग्राफी, टॉप 250 MCQ की ये सीरीज़ है। आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। एक क्रिएटिव फ्री अकाउंट बनाना है अपने नंबर से। स्टेप जो थर्ड आएगी, आपसे एक रेफरल कोड मांगेंगे। रेफरल कोड में आपको मेरा कोड डाल देना है, आकांक्षा, कैपिटल अक्षर में आकांक्षा है और .GK, ये कोड डालेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा और आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो इस प्रकार से कुछ क्लासेस मिलेंगी आपको। अमित शुक्ला, शुभम त्रिपाठी, गौरव शर्मा, पुनीत मुदगल, अभिषेक पांडेन की क्लास मिलेगी। सेम ऐसे ही ये रूप सिंह, हरी सिंह राजपूत, दिनेश ठाकुर, नीरज पांडे, अंकित जैन, ये संविदा वर्ग के मॉडल पेपर, MB पुलिस टेस्ट सीरीज, शॉर्ट करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, अति अध्ययन पेपर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार से मेंस के और प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी के बेहतर बना सकते हैं। और ये इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जिनसे आप ये पढ़ सकते हैं। द हिंदू का करंट अफेयर, हिंदी परीक्षा, GS क्विज, MPSC मेंस प्रश्नोत्तर अभ्यास, इकोनॉमिक्स, ओरिएंटल सेशन, तो ये सभी आप कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज लास्ट दिन है। आप आकांक्षा GK कोड डालिए, अपनी रेफरल कोड डालिए कैपिटल अक्षर में आकांक्षा.GK और इसमें अनलॉक कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।